का जो टीम है वो अभी रिपोर्ट वहाँ जमा नहीं किया है। ये लोग क्या जांच किए, जबकि और कहाँ जांच कर रहे हैं, कोई यहाँ संज्ञान में पीड़ित के जो परिवार हैं, बच्चे जो थे उनके जो पीड़ित परिवार हैं, उनके साथ किसी तरह का बात का शेयर नहीं किया गया, लापरवाही। और उसके बाद जब एफआईआर किया गया तो एफआईआर में सही में उसको गिरफ्तार करके थाना पर लाना चाहिए था, पूछताछ होना चाहिए था। ये क्यों नहीं हुआ? अच्छा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? धरना स्थल जो अनिश्चितकालीन स्थल है, यहाँ पर 2 दिनों से पीड़ित परिवार के साथ पूरे ग्रामीण हैं। हमारे साथ कोटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा हैं। कल भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया और आज भी आए हैं। और हम बता दें कि थोड़ा सा ये काफी गंभीर मुद्दा है और लोग इसे जीवन मरण का प्रश्न बना लिए कि आखिर एक बच्चे के साथ जो नवोदय विद्यालय में कैरियर के लिए था, उसके साथ इस तरह की घटना घटी। किस तरह आप इस विश्लेषण करते हैं? निश्चित रूप से यह एक काफी गंभीर मामला है और इस मामले को लेकर सारे प्रयास किए गए। प्रशासन के द्वारा भी कुछ आश्वासन हम लोगों को मिला था, मगर जिस प्रकार प्रशासन का जो रवैया है उससे जान पड़ता है कि इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से उसी दिन से जब यह घटना हुई थी विगत 8 तारीख को और 8 जुलाई को, हम लोग भी गए थे नवोदय विद्यालय में। सारे प्रशासन के लोग भी थे वहाँ, डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे, थाने के लोग थे। यह गंभीर मामला है और सर्वप्रथम तो वो थानेदार जो वहाँ का रैयाम का है, चाहे और जो उनके कर्मचारी थे, चाहे और जो लोग वहाँ जो थानेदार के साथ आए हुए थे, उन लोगों पर भी आरोप बनता है। कारण बगैर एफएसएल टीम के आए हुए बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना, उसको उतार लेना और गाड़ी से लेके भागना। उसके बाद प्रशासन जानबूझकर थाना प्रभारी जो निष्क्रिय थाना प्रभारी हैं, निकम्मे थाना प्रभारी हैं, मैं यह कह सकता हूँ। कारण उस दिन मैं शुरू से ही विद्यालय पर था और कोई वहाँ करीब 4-5 हजार का मॉब लोग वहाँ एकत्रित थे। जब घटना की पता लगी लोगों को, जैसे जैसे लोगों ने सुना वहाँ सभी आने लगे। एक भी वहाँ कोई तरह का न किसी से दुर्व्यवहार किया गया, न स्कूल के साथ कोई तोड़ फोड़। और तब जाके इस थाना प्रभारी ने 22 लोगों पर नामजद एफआईआर किया और 1500 अन्य का नाम मतलब उसमें दिया गया है। 1500 अन्य लोग भी शामिल थे। आप डीएम से भी मिले हैं, एसपी से भी मिले हैं, पूरा इस घटना का बताया आपने। जो एसएफएल टीम वाला वो भी नहीं किया। दूसरा कि एसआईटी गठित होगी, आप लोग मिले थे तो शायद डीएम ने बोला था एसआईटी, लेकिन उस एसआईटी का भी तो कुछ काम नहीं हो रहा, ना इन लोगों से मिला गया, ना कुछ रिपोर्ट। आज भी हम इस पर डीएम से अभी बात किए हैं, वहाँ प्रेक्षागृह में अभी हमारी बात हुई थी। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है जो एफआईआर किया था उसे सुपरविजन करके खत्म किया जा रहा है। और एसआईटी का जो टीम है वो अभी रिपोर्ट वहाँ जमा नहीं किया है। ये लोग क्या जांच किए, जबकि और कहाँ जांच कर रहे हैं, कोई यहाँ संज्ञान में पीड़ित के जो परिवार हैं, बच्चे जो थे उनके जो पीड़ित परिवार हैं, उनके साथ किसी तरह का बात का शेयर नहीं किया गया है और न उनसे कोई तरह का पूछताछ किया गया है। इसलिए लोग यहाँ बेचैन हैं कि आखिर क्या बात। अगर एसआईटी गठित है तो उन्होंने जो अपना उधर जो काम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, मगर गार्जियन लड़के के पिता से चाहे माता से अभी तक कोई तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया होगा। आप उसका कुछ आप लोगों ने अवलोकन किया? इस बात पर एसएसपी से बात हुई है कुछ? हाँ, सब पर बात हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया है, उसमें आत्महत्या दर्शाया गया है। तो आखिर आत्महत्या अगर वहाँ होता है तो वो सबसे पहले तो वहाँ के प्रिंसिपल और वार्डन
जैसा कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर आत्महत्या तो दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जब घटना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से घटना 2 बजे से 9 बजे रात के बीच की है और गार्जियन को सूचित किया जाता है 10:30 पौने 11 बजे के आसपास। तो फिर आखिर जब घटना घटी तो स्कूल के लोग कहाँ थे, प्राचार्य कहाँ थे, जबकि पता चला कि वहाँ 18 बार अटेंडेंस बच्चों का बनता है। तो निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है और लगता है जो प्रिंसिपल का और वहाँ के वार्डन का संलिप्तता है और साथ में उसके थाना प्रभारी जो वहाँ रैयाम के हैं उनकी भी संलिप्तता इसमें नजर आ रही है। कारण वो तो पहले पहुंच गए थे जब सब पता था, और जब ये भी पता था डीएम साहब से हमारी स्वयं की भी बात हुई थी। डीएम साहब ने मुझे बताया कि एफएसएल टीम वहाँ मधुबनी गई है, वहाँ से लौट रही है तो वहाँ विद्यालय जाएगी और उसके पहले डेड बॉडी को उतार लेना, तो निश्चित रूप से यह थाना प्रभारी भी उसमें संलिप्त है। 2 दिनों से आज दूसरा दिन है, ये अनिश्चितकालीन है। क्या लगता है कि ये इसी तरह चलेगा या आपके दबाव पर आपने विधानसभा में भी ऐसा प्रश्न आपने उठाया था, तो क्या लगता है कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी, अनशन टूटेगा या फिर इसी तरह? निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच की मांग मैंने शुरू से की है, विधानसभा में भी मैंने यह बात को रखा है, सीबीआई जांच इसकी हो, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। ऐसे नवोदय विद्यालय देश का एक प्रतिष्ठित विद्यालय में आता है और उसमें जब सरकार इतनी फैसिलिटी छात्रों से लेकर शिक्षकों तक को देती है तो फिर यह कहाँ चूक हुआ और क्यों चूक हुआ, इस कारण का तो पता लगना चाहिए। इसमें कौन संलिप्त है, किनकी गलती हुई, आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री से आप मिले होंगे या इस पर आगे क्या कार्रवाई, क्योंकि ये तो सब असमंजस कार्रवाई अब प्रशासन को करना है। सीबीआई जांच अगर अभी धरना चल रहा है, कल हो सकता है अनशन भी पर भी लोग को बैठना पड़े तो अनशन भी होगा और तरह तरह से प्रशासन पर बनाया जा रहा है प्रेशर। प्रशासन जब तक सुनेगा नहीं तब तक यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। तो मतलब डॉक्टर मुरारी मोहन झा हमारे साथ हैं और ये यहाँ पर आमरण अनशन स्थल पर पहुंचे। यहाँ पर देखिए पूरे लोग यहाँ पर हैं और सवाल ये है कि आखिर कब न्याय मिलेगा जतिन को, इसे लेकर के विधायक भी विधानसभा से लेकर डीएम एसएसपी से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। देखिए एक चीज बाय नेम किया गया, इन लोगों ने बाय नेम किया है, अगर और समय तो बाय नेम जिस पर होती है वो तो अरेस्ट हो जाता है, आखिर यहाँ अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा, क्या टेक्निकल क्या प्रॉब्लम आ रही है? यही बात ना प्रशासन बतावे जो क्या दिक्कत है, कहाँ कठिनाई है। जब स्कूल में हत्या हुआ है, चाहे आत्महत्या हुआ जो हुआ है, तो जब गार्जियन उनके उसको जब सूचना मिली और गार्जियन वहाँ गए हैं सारा बात का अवलोकन करके, गार्जियन तो जब इतने बड़े मॉब को गार्जियन स्वयं समझा रहे थे कि भाई आप लोग कोई तरह का यहाँ पर हंगामा नहीं कीजिए। हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे तो सभी लोग काफी लोग उग्र थे, मगर उस हिसाब से जितना पब्लिक वहाँ जुटा था तो उस हिसाब से बोलिए कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। तब जान के प्रशासन का लापरवाही और उसके बाद जब एफआईआर किया गया तो एफआईआर में सही में उसको गिरफ्तार करके थाना पर लाना चाहिए था, पूछताछ होना चाहिए था। ये क्यों नहीं हुआ, अच्छा अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? प्रिंसिपल के बीच में ये लोग उठे, वो उदय विद्यालय उसको ट्रांसफर कर दिया, खैर ट्रांसफर कर दिया है तो वहां से गिरफ्तार करके लावे। उनके माने ट्रांसफर हो जाने से तो समस्या का हल नहीं निकला। तो देखिए ये मामला वास्तव में गंभीर है, क्योंकि विधायक भी सदन से लेकर के एसपीडीएम से भी मिल करके इस बात की जांच के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें एक गिरफ्तारी नहीं हुई। बाय नेम एफआईआर है, गिरफ्तारी नहीं हो रही। इसकी यही चीज शक के घेरे में है कि आखिर प्रशासन किसको बचाना चाह रहा है। धन्यवाद।